मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपने नाम की राशि भी टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें नई नई योजनाएं प्राप्त करवा सकूं। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह देश तुम तक न पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हे परम पिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयाँ चढ़ाऊँ तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मनसा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीज़ों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। यदि मैं उसकी बात मान जाता और तुम तक यह संदेश ना पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार के कोमल शब्दों को सुनो। तुम मेरे करीब आओ और मेरे साथ शांत प्रतिबिंब में कुछ क्षण बिताओ। शांति तुम्हें घेर ले, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को ठीक कर देते हैं और कोमलता से तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा के लिए आराम का मरहम है और आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रति मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करें। आज कुछ अलग महसूस हो सकता है। आपको उन वादों को कसकर पकड़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है जो मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। अब उस कठोर उदासी को छोड़ दे जो आप पर बोझ है। अपने आंसू मुझे सौंपे और अपना सारा विश्वास मुझे दें। आज मैं यहाँ आपके प्रति अपने दृढ़ प्रेम की पुष्टि करने और उन आशीर्वाद की घोषणा करने के लिए आया हूँ जो मैं उसी क्षण से आप पर बसाऊंगा जब मैंने आपके अस्तित्व में आने से पहले ही अपने विचारों में आपकी कल्पना की थी। मैं तुम्हें गहराई से जानता हूँ। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया है। मैंने तुम्हें एक अनोखे उद्देश्य से तैयार किया है। तुम्हें विशेष उपहारों से सुसज्जित किया है, जिसका उद्देश्य तुम्हें इस दुनिया में उज्जवल रूप से चमकाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने और तुम्हें ढंकने के लिए अपना प्यार प्रदान करता हूं, उन क्षणों में भी मेरी कोमल देखभाल के साथ। आत्मा, जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, यह जान ले कि मैं आपसे कभी दूर नहीं गया हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे दिन होते हैं जब जीवन अत्यधिक कठिन लगता है,
चुनौती कठिन होती और आपकी समस्याएं जटिल होती हैं। आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी परेशानियां बड़ी होती हैं। हालांकि आश्वस्त रहे कि आपके जीवन में कुछ भी महज संयोग से नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है और यहाँ तक कि नकारात्मक अनुभव भी आपके सबसे कठिन समय में आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, याद रखें कि मैं सक्रिय रूप से आपके पक्ष में काम कर रहा हूँ। आत्मा को दर्द हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आपके दिल को मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आता है। आपसे मेरा वादा मेरा शाश्वत प्रेम है और आपके सभी तरीकों पर मेरी अटूट सुरक्षा है। मैं जो कुछ भी आप सहन कर सकते हैं उससे परे कुछ भी नहीं मांगता। मेरी सबसे गहरी इच्छा है आप मुझे कृतज्ञता, निष्ठा और विनम्रता के साथ जवाब दें। मुझे गहराई से प्यार करें, मुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें और पूरे दिल से भरोसा रखें कि मेरे पास हमेशा आपके लिए एक भव्य योजना है, एक पवित्र उद्देश्य, एक ऐसा मार्ग जो सुंदर और अच्छा दोनों हो। मैं इसकी इच्छा नहीं रखता तुम्हें खोया हुआ या भटका हुआ महसूस करने के लिए। मैंने तुम्हें अनंत जीवन का उपहार दिया है, एक अत्यंत मूल्यवान खजाना। तुमने मुझे प्यार। चुनौतियों को देखता हूँ जो तुम्हें थका देती हैं, तब भी जब तुम उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा का मुखौटा पहना देते हो। हालांकि तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर तरीके से जानता हूँ। आप खुद जानते हैं कि दर्पण केवल आपके दिखावे को दर्शाता है, लेकिन मैं आपकी आत्मा को समझता हूँ। आपके साहस के बावजूद मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करता हूँ। आने में संकोच ना करें और मेरे साथ अपनी परेशानियां साझा करें। अब और क्यों इंतजार करें, मुझसे बात करें। मैं यहाँ पकड़ने के लिए हूँ हर आंसू और तुम्हें निराशा से उठाता है, अपने संदेह को एक तरफ रख देता है। मुझे अपना बोझ उठाने दो। मेरा बच्चा होने के नाते यह दिव्य विशेष अधिकार के साथ आता है। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार हैं जो न केवल आपके जीवन को छुए बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी देखेंगे। मेरे वादों को आपके जीवन में प्रकट होते देखकर आपके अंदर खुशी और शांति भर जाएगी। मैं हमें हमेशा अपने स्वर्ग दूतों के साथ आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ हूँ। हर चिंतित है, याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। जाता रहना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो। इससे कोई फर्क नहीं पा कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन काश चीज़ों को अलग करने में बिताया है, को अलग कर में बताया है। मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना, यदि आप हर नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस गुरु स्थिति से कुछ सुंदर लेन जा रहा हूँ। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बात याद रखें। 1, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, बाप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं, यह रास्ते पर है। 3, आप पहले कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं, भगवान की अगली चाल देखें। 4, आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिक बनने की ओर, उधार लेने से देने की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुए थी अब तोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूँ जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साल आपने अकेले बताए, साल आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, गढ़ नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए विकार समाप्त हो रहे हैं। आप ऊंचे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके के लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद देने जा रहा हूँ।
मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपके भ्रम को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। मानता चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं, भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं, रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं, उस पर अपना विश्वास मत खोए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 5-5-5-5 आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मने, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 5555 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूँ, ड्रग्स नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत हूँ, शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा हो। मुझे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। डर लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरे लिए ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अच्छे समय में और बुरे समय में। मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र ज्यों पाप से भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो। खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आशा करता हूँ और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से विचित्र रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया। हैंस उस पर पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है। लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है
यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी। लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है? तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उसे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं